हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंजाबी तड़का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज आ गए हैं मैं और मम्मी एक बार फिर से। हेलो। आज मम्मी क्या बना रहे हैं हम? आज हम बना रहे हैं हल्का फुल्का इडली सांभर, जिसे आप रात को भी खा सकते हैं, दिन को भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं, लेकिन ये तो आप पर डिपेंड करता है। तो हम तो शुरू हो रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए बनाने के लिए, तो आइए आप भी बनाइए। तो हल्का फुल्का ही हल्का ही है, इडली सांभर जितना नाश्ते वाला हल्का ही होता है सबसे। अच्छा, जो तो ब्रेकफास्ट में सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि क्या बनाया जाए, तो इडली सांभर हो गया, खमन हो गया, सबसे पहले यही दिमाग में आता है। तो आइए बनाते हैं। बिना कोई देरी किए हुए चालू करते हैं इसकी रेसिपी और दिखाते हैं आप लोगों को। तो इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक मग, यानी कि मेजरमेंट आप किसी भी कटोरी या कप से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। ठीक है, सूजी को हमने ऐड कर दिया। हाँ जी। और सूजी के साथ ही अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए उसी कप में अगर आप वैसे लेना चाहते हैं तो हाफ कप आप दही ले सकते हैं। तो मैंने इसी का साइज का छोटा 1 कप दही लिया है। दही आप घर वाली ले सकते हैं, बाहर की ले सकते हैं, लेकिन दही फ्रेश होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम इसमें दही को डाल देंगे। ठीक है, दही हो गया। इसके बाद में इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/3 पानी। ये देखिए, ये हो गया 1 कप और ये हो गया हाफ कप। ये 1/3 हमने पानी ले लिया और इसको भी हम इसके बीच में डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ½ टीस्पून नमक। नमक स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। और हम इसे अच्छे से हिला देंगे। ठीक है, हमें इतने अच्छे से इसको फेंटना है। बैटर हमारा अच्छे से घुल चुका है। देखिए, इसे अब हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसे हम ढककर एक तरफ रख देते हैं। तो अब हम बना रहे हैं सांभर। सांभर के लिए मैंने यहाँ पर हरड़ की दाल ली है। हरड़ की दाल किसी किसी को समझ में नहीं आती है, तो इसे मार्केट में तुअर दाल भी बोलते हैं, कई लोग इसे मटर दाल भी बोलते हैं। तो ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगी। और साथ ही हमने यहाँ सब्जियाँ ली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर घिया लिया है, 1 गाजर ली है, छोटा सा फूल मैंने फूल गोभी का लिया है, 1 बड़ा प्याज और 2 हरी मिर्च ली है। ये हम सब्जियां इसमें ऐड करेंगे। आपके पास जो भी सब्जी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो दाल को हम धो लेते हैं। तो गैस पर हमने रख दिया है प्रेशर कुकर, गैस को कर दिया है ऑन। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये जो मग लिया था उसी के बराबर हम 2 मग इसमें पानी डाल रहे हैं। ठीक है। 2 मग इसमें हमने पानी डाल दिया है। और जो दाल थी उसे हमने धो लिया है। ठीक है, और इसी में हम डाल देंगे अपनी कटी हुई सब्जियां। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और ½ टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक। प्रेशर कुकर को कर देंगे हम बंद और 4 से 5 सीटी लगाएंगे। 4 से 5 सीटी आने तक प्रेशर कुकर का हम वेट करते हैं, सीटी आने का। इडली के बैटर को भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इतना बढ़िया तरीके से अच्छे से भीग चुका है और फूल भी गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा इनो का पाउच। तो ये हमने लेमन वाला इनो का एक पाउच लिया है, इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। पूरा डालेगा मम्मी? हाँ जी, 1 चम्मच ही होता है, ज़्यादा नहीं है। तो इसे हम डायरेक्ट मिलाएंगे तो हो सकता है ये दाने दाने छूट जाए। तो इसमें हम 1 चम्मच जितना पानी डाल देंगे। अच्छा, ये देखिए,
तो जिससे क्या ये फर्मेंटेशन हो जाएगा। ये देखिए इसके अच्छे से बुलबुले निकल रहे हैं। 1 से 2 चम्मच जितना हमने पानी डाला है, ये देखिए। और इसे हम जल्दी से हिलाएंगे। हमने यहाँ पे इडली के मोल्ड ले लिए हैं और इसे हम हाथों से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसे ग्रीस। इडली चिपके ना, है ना? हाँ, इडली का बैटर चिपकता नहीं है। चिपके ना। हाँ, तो इसीलिए अब हम इसमें 1-1 चम्मच जितना ये डालेंगे। हमें पूरा नहीं भरना है, हाफ भरना है, क्योंकि इडली फूलेगी। ठीक है। इडली को हमने इस तरह से बैटर जो है वो इसमें मोल्ड में डाल दिया है और इसको थोड़ा सा टैप कर दीजिए और इसी तरह से हम इसमें इसे डालते जाएंगे। इसमें हमने पानी डालकर 1 गिलास पहले उसे गर्म करना रख दिया था इसके अंदर। हाँ जी। अच्छा, बस इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे और इसे ढक देंगे। ये देखिए 10-15 मिनट तक जब तक इडली तैयार होती है तब तक हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। लो जी। तो यहाँ हमने रख दिया एक फ्राई पैन और इसमें हम डालेंगे 1 करछी ऑयल। ये देखिए यहाँ हमने 1 करछी ऑयल डाल दिया है। ठीक है। ऑयल मैंने रिफाइंड लिया है, आप जो खाते वो डाल सकते हैं। ऑयल चल रहा है तो यहाँ ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच लिए राई और थोड़ी सी लिए मैंने हींग। इन दोनों को हम इसमें डालेंगे और तिड़कने का इंतजार करेंगे। हाँ जी। अब ये देखिए हमने थोड़ा सा अदरक काट के रखा है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तड़के की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है क्योंकि मैंने इसमें हींग डाली है। टमाटर को हम पकने देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं हल्का सा नमक। नमक हमने सांभर में बॉयल होते हुए भी डाला था, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा 2 चुटकी जितना डाल देते हैं। हमारा मसाला चिपके नहीं, इसके लिए हमने इसमें 1 चम्मच पानी को ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से टमाटर हमारे गल जाएं। टमाटर के गलने तक हम वेट करते हैं। तो मम्मी मैं आपसे एक बात पूछने वाला था कि ये इडली सांभर का प्रोसेस कितनी देर का रहता है? मतलब अगर इसको एक्चुअल में जैसे वीडियो तो बनती है 12-15 मिनट की, 10 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा पूरे प्रोसेस में? हाँ, पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आप एक साइड दाल चढ़ाओगे और सूजी को भिगोगे अच्छे से। 10-15 मिनट सूजी भीगेगी तब तक दाल बॉयल हो जाएगी। अच्छा। और आप तड़के की तैयारी करोगे तब तक आप इडली बनाने के लिए एक तरफ रख देंगे, दूसरी तरफ आप तड़का लगा के तैयार कर लेंगे दाल, तो आपकी इडली सांभर आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। अच्छा, तो ये कि गाइस मतलब आधा घंटा आप लोगों को वैसे लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मतलब चीज़ें आप सारी कलेक्ट करोगे, उसको बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, तो इतना टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे टमाटर हमारे ये हो चुके हैं, गल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये दिखाते हैं आपको। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच ही लिया है यहाँ पर मैंने सांभर मसाला। इसे भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसलिए ली है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। इसको डालने के बाद इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने इमली को भिगो के रखा था, उसका 1 कटोरी पल्प निकाल के फिर ये देखिए इसका जूस जो निकला है इमली का, उसे हम आधी कटोरी ऐड कर देंगे। आधी कटोरी इसलिए ऐड कर रहे हैं कि अगर हमारे सांभर में खटास कम होगी तो हम और डाल लेंगे, लेकिन एक बार मैंने आधी कटोरी ऐड किया है। जब तक इसको बॉयल हो रही है तब तक हम अपने सांभर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है और सब्जियां भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। इसमें हम अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए
ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सब्जियां और दाल अच्छे से मैश हो गई है। तो जो हमारा मसाला है यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आया है और ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे ताकि हमारा सांभर अच्छे से पक जाए। मसाला भी हम इसमें दाल के साथ सारा इसी में डाल लेंगे। ठीक है। और इसको ऑलरेडी 4 से 5 सीटी पहले आई गई थी। हाँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ये देखिए इसका कलर इतना बढ़िया आया है। इसमें अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा सांभर तैयार हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पतला खाना चाहते हैं तो आप गर्म पानी करके वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है, मुझे सही लग रहा है। पानी एकदम सफिशिएंट है। तो आपको अगर कम ज़्यादा लगे तो आप बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम उबाला आने देते हैं, तब तक हम अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी इडली में से धुएं निकल रहे हैं और इडली हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो नाइफ है एकदम बिल्कुल क्लीन निकला है। तो इडली हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम जल्दबाजी में नहीं निकालेंगे, 2 मिनट इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे निकालते हैं बाहर। सो गाइस हमारा ऑलमोस्ट इडली वगैरह हमारी तैयार है, रेडी हो गई है। ये आपको दिखाते हैं हमें। तो इडली हमारी तैयार है। इसे हम इस तरह से चम्मच से निकाल सकते हैं। ये इजीली निकल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली, हाँ, 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है और इसे आप आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए तो ये गाइस इंस्टेंट इडली है, क्योंकि जो इडली जैसे बनती है वो उसका जो उसको भिगोना पड़ता है ना, जो उसका मैटर होता है। हाँ, दाल चावल वाली, लेकिन ये हाथों हाथ तैयार हो जाती है। ये देखिए इतनी बढ़िया और सॉफ्ट इडली तैयार हुई है। ये देखिए हम इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो कितनी स्पंजी और जाली बनी हुई है इसमें, तो एकदम बढ़िया बनी है। तो इसी तरह से मैं अब आपको आगे, अगर आपको इडली फ्राई खानी है या तड़के वाली खानी है तो उसके लिए हम यहाँ मैंने रख दिया एक फ्राई पैन और उसमें डाला है मैंने 1 चम्मच जितना ऑयल। तो यहाँ पर हमने जो ऑयल डाला था उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई अच्छे से तिड़क जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे अपनी इडलियाँ जो हमने बनाई थी। इसी तरह से ये देखिए इडली हमारी बन चुकी है। नमक हमने पहले डाल रखा था, तो इसमें आप धनिया डाल करके इसे इस तरह से फ्राई कर लीजिए। अगर आप लाल मिर्च या हरी मिर्च खाना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए तो ये हमारी फ्राइड इडली हो गई है। ये देखिए ये इतने बढ़िया तरीके से आप इसे नाश्ते में दही के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, कलरफुल और एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो हमारी इडली और सांभर दोनों तैयार है खाने के लिए। तो आइए और इसे टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं ये कैसी बनी है। चलो ऋषभ आप टेस्ट करके बताओ बेटा कैसी बनी है। सो गाइस इडली सांभर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम करते हैं इसको टेस्ट। 2 तरीके की यहाँ पे इडली बनाई है मम्मी ने। ये है फ्राई इडली और ये है नॉर्मल इडली। इंस्टेंट इडली बनाई है, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था इडली खाने का, बट अब बनाई है तो टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। गरम बड़ी है। सर्दियों में गरम गरम खाने का ही मजा है। कैसी बनी है? बहुत बढ़िया। और ये भी देखो कितनी सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनी है। इस तरह से आप बना के, अगर आप इस तरह से दही से खाना चाहते हैं, इतनी सॉफ्ट है। देखो कितना स्पंज है इसके अंदर, खाते ही आपको यम्मी मजा आ रहा है। फ्राई इडली बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से देखिए कितनी बढ़िया बनी हुई है। ये देखिए, तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, अपने परिवार को खुश रखिए। मुझे तो फ्राइड इडली ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू दैट, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं वो नॉर्मल इडली खाता हूँ। फ्राइड इडली बहुत कम खाता हूँ, मतलब कम खाने को मिलती है। तो अभी आज मम्मी ने बनाई तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है।
है दोनों अच्छी, तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ में गाइस हम आपको मिलेंगे जल्दी ऐसी ही नई वीडियोस के अंदर। और प्लीज़ अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज यही इडली सांभर तो मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है, बाकी मैं अभी खाता हूँ। और जस्ट रात के बज रहे हैं 12, मतलब 12 बजे हमने ये वीडियो ख़त्म करी है। सो अभी हम खाना ना खाएंगे। सो इसी के साथ बहुत लेट हो गई है, मम्मी भी टेस्ट करती हैं। और इसी के साथ में हम आपको मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियोस के अंदर नई रेसिपीज़ के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, और बनाइए। और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने विचार बताएं, ताकि हम भी आगे से आपको उनके बारे में उसका सॉल्यूशन दे सकें। बिल्कुल। और आप हमारे दोनों के इंस्टा हैंडल हैं, उन पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो जितना हेल्प हो पाएगा बिल्कुल हम आपको करेंगे, मम्मी करेगी आपको। और आप मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप देखना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जो भी XYZ, तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल उसमें मतलब हमारी तरफ से बिल्कुल रिवर्ट आएगा। सो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जो नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हम आपको मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। बाय।